नमस्कार। बिहार के चुनावी सियासत में हलचल तेज हो रही है और हर सीट का अपना अलग ही गुनागणित बैठ रहा है। आज हम आपको पटना जिले के उस हाई प्रोफाइल सीट पर लेकर चल रहे हैं जिसका नाम तो बाढ़ है, लेकिन यहाँ चुनावी पारा हमेशा चढ़ा रहता है। ये वही सीट है जहाँ से कभी खुद नीतीश कुमार ने अपनी किस्मत आजमाई थी। ये वो सीट है जो राजपूत बाहुल्य होने के कारण हमेशा से सुर्खियों में रही, और ये वो सीट है जहां पिछले 4 बार से एक ही चेहरे का दबदबा कायम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2025 में ये दबदबा बना रहेगा या फिर जनता इस बार कुछ और ही सोच रही है। बाढ़ विधानसभा का सियासी पारा उबाल पर है। एक तरफ है मौजूदा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो अपने काम के दम पर जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन और कई दूसरे दिग्गज भी ताल ठोकने को तैयार हैं, जो इस बार सत्ता बदलने का दम भर रहे हैं। लेकिन राजपूत बहुल इस सीट पर जनता का असली मूड क्या है? क्या ज्ञानों का किला इस बार भी कोई भेद नहीं पाएगा या फिर विपक्ष की घेराबंदी कामयाब होगी? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं बाढ़ का पूरा चुनावी समीकरण। बाढ़ विधानसभा सीट सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि मुंगेर लोकसभा का एक बेहद अहम हिस्सा है। इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। 1951 में जब ये सीट बनी तो शुरुआती सालों में यहाँ कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 1990 के बाद जनता दल और फिर जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने इस सीट पर अपनी पकड़ ऐसी मजबूत की कि आज तक कायम है। लेकिन बाढ़ की राजनीति को समझना है तो यहाँ के जातीय समीकरण को समझना ही पड़ेगा। बाढ़ को राजपूतों का गढ़ कहा जाता है और यहाँ इसी समाज के वोटर हार जीत तय करते हैं। यहाँ से हमेशा कोई राजपूत उम्मीदवार ही विधायक बना है। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी जातियों की कोई गिनती नहीं है। यहाँ यादव, भूमिहार, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वोट भी इतने हैं कि किसी भी उम्मीदवार का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। 2020 के चुनाव में यहाँ करीब 54% वोटिंग हुई थी, जो बताता है कि यहाँ की जनता अपने वोट की ताकत को बखूबी समझती है। मैदान में कौन कौन? देखिए प्रमुख दावेदार। 2025 का दंगल जीतने के लिए कई पहलवान तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है मौजूदा विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू का। ज्ञानू यहाँ से लगातार 4 बार के विधायक हैं। 2 बार जेडीयू के टिकट पर जीते हैं और पिछले 2 बार से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा पहुंच रहे हैं। उनकी छवि एक जमीनी नेता की है और कहा जाता है कि इलाके में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि पार्टी कोई भी हो, जीत उन्हीं की होती है। हाल ही में उन्होंने एक बयान में यहाँ तक कह दिया था कि बाढ़ में उन्होंने इतना काम किया है कि उन्हें सिर्फ भगवान ही हरा सकते हैं। लेकिन इस बार उनके लिए डगर आसान नहीं है। महागठबंधन की तरफ से कई चेहरे दावेदारी कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे है कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर सिंह, जो 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे और ज्ञानू को कड़ी टक्कर दी थी। वो भी राजपूत समाज से ही आते हैं और इस बार पिछली हार को जीत में बदलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं आरजेडी खेमे से भी एक नए और मजबूत नाम की चर्चा है, शगुन सिंह। शगुन सिंह एक राजनीतिक और कारोबारी परिवार से आती हैं और उन्हें तेजस्वी यादव की युवा टीम का हिस्सा माना जाता है। महागठबंधन में अभी ये माथापच्ची चल रही है कि टिकट कांग्रेस को मिले या आरजेडी को, और यही फैसला तय करेगा कि यहाँ मुकाबला किस दिशा में जाएगा। इन बड़े नामों के बीच एक और चेहरा है जिसने 2020 में सबको हैरान कर दिया था, कर्मवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया। निर्दलीय लड़कर लल्लू मुखिया ने 35,000 से ज्यादा वोट बटोरे थे और चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया था। अगर वो इस बार फिर मैदान में उतरते हैं तो ये यकीनन बीजेपी और महागठबंधन दोनों का गणित बिगाड़ सकते हैं। इनके अलावा नीरज कुमार सिंह और रवि रंजन जैसे कुछ युवा चेहरों का नाम भी स्थानीय स्तर पर चर्चे में है, जिन्हें कुछ लोग बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। जनता के मन में क्या सबसे बड़े मुद्दे? अगर आप बाढ़ के किसी भी आम इंसान से पूछें तो एक मांग आपको दशकों से सुनने मिलेगा, बाढ़ को जिला बनाओ।
स्थानीय लोगों का मानना है कि जिला बनने से यहाँ विकास तेजी से होगा और उन्हें छोटे मोटे काम के लिए पटना नहीं भागना पड़ेगा। हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है, नेता दावे भी करते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3-5। बाढ़ कब जिला बनेगा, इसका जवाब ढूंढते ढूंढते बाढ़ की जनता भी परेशान है। पिछले कई चुनावों से यही सबसे मुख्य मुद्दा रहा है, लेकिन आज तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। दूसरा बड़ा मुद्दा है हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़। गंगा नदी के किनारे बसे होने की वजह से इस इलाके को हर साल बाढ़ का कहर झेलना पड़ता है। फसलें बर्बाद होती हैं, घर डूबते हैं और जिंदगी ठहर जाती है। लोग प्रशासन से बाढ़ का कोई पक्का इलाज, मजबूत तटबंध और मुसीबत के समय सही मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाल की बारिश ने भी इस चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि पटना के कई निचले इलाके पहले से ही पानी में डूबे हुए हैं। तीसरा और सबसे जरूरी मुद्दा है विकास का। सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं का क्या हाल है? युवाओं के लिए रोजगार के कितने मौके हैं? एनटीपीसी प्लांट से स्थानीय लोगों को कितना भला हुआ? ये वो सवाल है जो जनता अपने विधायक से पूछना चाहती है। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के राज्य में विकास हुआ, सड़कें और बिजली सुधरी हैं। वहीं एक बड़ा तबका ये भी आरोप लगाता है कि विधायक जी चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में दिखते ही नहीं। उनका कहना है कि वादे तो खूब हुए, लेकिन जमीन पर काम अधूरा ही रह गया। क्या कहता है 2020 का गणित? 2020 के चुनाव में बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जीते तो जरूर थे, लेकिन मुकाबला कांटे का था। ज्ञानू ने कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर सिंह को करीब 10,240 वोटों से हराया था। ज्ञानू को करीब 33% वोट मिले, तो सत्येंद्र बहादुर को 26% वोट मिले। लेकिन उस चुनाव के असली गेम चेंजर साबित हुए थे निर्दलीय उम्मीदवार कर्मवीर सिंह लल्लू मुखिया। उन्होंने 35,000 से ज्यादा वोट काटकर पूरे खेल को रोमांचक बना दिया था। उनके वोट ने किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ये बहस का मुद्दा है, लेकिन ये साफ है कि उनकी वजह से महागठबंधन की जीत की राह और भी मुश्किल हो गई थी। तो क्या 2025 में भी यही कहानी दोहराई जाएगी? क्या लल्लू मुखिया फिर से ताल ठोकेंगे? अगर हाँ, तो क्या वो इस बार भी उतने ही वोट खींच पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महागठबंधन इस बार एकजुट होकर कोई ठोस रणनीति बना पाएगा? क्योंकि अगर वोट बटे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि 2025 में बाढ़ का ऊँट किस करवट लेगा? समीकरण काफी दिलचस्प और उलझे हुए हैं। पहला समीकरण, क्या ज्ञानू का किला रहेगा अभेद्य? बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है उनके विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का 4 बार का अनुभव और उनकी व्यक्तिगत पकड़। राजपूत वोटों पर उनकी कमांड है और पार्टी का कैडर वोट भी उनके साथ है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है सत्ता विरोधी लहर। जनता का एक हिस्सा नाराज है और बदलाव चाहता है। दूसरा समीकरण, महागठबंधन की चुनौती। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आपसी एकता। टिकट कांग्रेस को मिलता है या आरजेडी को, ये देखना सबसे अहम होगा। अगर दोनों पार्टियां मिलकर एक मजबूत उम्मीदवार के पीछे खड़ी हो गई तो वे बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। सत्येंद्र बहादुर सिंह का पिछला प्रदर्शन उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है, तो शगुन सिंह के रूप में एक नया चेहरा भी विकल्प है। महागठबंधन को राजपूत वोटों से सेंध लगाने के साथ साथ अपनी पारंपरिक यादव मुस्लिम वोटों को भी एकजुट रखना होगा। तीसरा समीकरण, खेल बिगाड़ने वाला फैक्टर। कर्मवीर सिंह लल्लू मुखिया या कोई और मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार, दोनों ही गठबंधन के लिए सिरदर्द बन सकता है। वो किसके वोट काटेंगे, ये उनकी सामाजिक पकड़ और व्यक्तिगत प्रभाव पर निर्भर करेगा। अगर वे सरकार से नाराज वोटों को बांटने में कामयाब हो गए तो इसका सीधा फायदा मौजूदा विधायक को मिल सकता है। तो ये था बाढ़ विधानसभा सीट का पूरा लेखा जोखा। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होने के पूरे आसार हैं। एक तरफ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपने अनुभव के दम पर 5वीं बार मैदान मारने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन बदलाव की उम्मीद में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। लेकिन आखिरी फैसला तो बाढ़ की जनता को ही करना है। आपको क्या लगता है, बाढ़ के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? क्या इस बार विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपना किला बचा पाएंगे या महागठबंधन बाजी मारेगा?
और लल्लू मुखिया जैसे निर्दलीय उम्मीदवार इस चुनाव पर कितना असर डालते हैं। देखते रहिए हमारी खास चुनावी पेशकश। धन्यवाद।